हरिओम। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस स्पेशल योग सेशन में। आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम अपनी मोटी मोटी जांघों की चर्बी किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। बहुत आसान है। अगर आप लोग मेरे द्वारा बताए हुए एवरीडे ये आसान से योग अभ्यास करते हैं तो यकीन मानिए आप पूरी तरह से अपनी जांघों की चर्बी को खत्म कर लेंगे। बहुत से लोगों के साथ ये समस्या होती है कि उनका पूरा शरीर तो एकदम दुबला पतला होता है, लेकिन कमर के नीचे से स्पेशली जो उनकी जांघें होती हैं, थाइज होती हैं, वो बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं और इसकी वजह से उनको कोई भी कपड़ा पहनने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आज चलिए मेरे साथ ये कुछ योग अभ्यास आप कर लीजिए और मैं यकीन मानिए कहती हूं मैं आपसे कि आपने अगर एवरीडे मेरे द्वारा बताई हुई सारी प्रैक्टिस को कर लिया तो आपकी जांघें बहुत ही कम समय में एकदम स्लिम और ट्रिम हो जाएंगी। योग में बहुत पावर है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ अगर ईमानदारी से योग अभ्यास करते हैं तो आपको हर एक समस्या से निजात मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से हम अपनी जांघों को यानी अपने थाई फैट को खत्म करने के लिए योग अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए फिर अपनी मैट में चलते हैं। तो सबसे पहला आसन मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपकी जांघें बहुत जल्दी जल्दी पतली होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहला आसन है अपने पैरों के बीच में 1 मीटर जितना लंबा गैप लेंगे और इसके बाद लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप योग अभ्यास करते हैं, योग आसन करते हैं, तो आसन के साथ साथ आपको अपनी श्वासों को जोड़ करके अभ्यास को करना है। हाथ ऊपर जा रहे हैं, लंबी गहरी श्वास लेंगे, हाथ नीचे आ रहे हैं, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। हमेशा इस सीक्वेंस को आप लोग याद करके रख लीजिए, क्योंकि जब आसन के साथ हमारी श्वासें जुड़ जाती हैं तो हम पूरी तरह से उस चीज का फायदा ले पाते हैं। ठीक है, देन लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथ ऊपर। इस आसन का नाम है देवी आसना। और लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए डाउन। 1 2 3। बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये है देवी आसना। देखिए देवी आसना आपको मैं करा रही हूं थाई फैट के लिए। इससे आपका थाई फैट बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ खास करके फीमेल्स के लिए ये आसन बहुत ही ज्यादा मैजिकल आसन हो जाता है। क्योंकि अगर फीमेल एवरीडे इस आसन को करती हैं तो उनको उनके यूट्रस से संबंधित, उनके पैल्विक एरिया से संबंधित, पीरियड से संबंधित, पीसीओडी पीसीओएस से संबंधित भी समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। जिनको हिप्स पेन बहुत ज्यादा रहता है उनका वो भी ठीक होता है। आपकी हिप्स में, हिप जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से आती है। और जो ये जांघों की चर्बी है जिसके लिए स्पेशली आज हम लोग योग अभ्यास कर रहे हैं, ये जांघों की चर्बी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होती है। तो इस तरीके से लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर। ये जब नीचे जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है आपकी अपर बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। देन जितना ज्यादा से ज्यादा नीचे तक लाएंगे अपने पैरों को उतना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और थाई फैट कम भी होगा। ठीक है, तो ये है नंबर 1 देवी आसना। अब इसको करना कितनी देर तक है आपको? 25 25 25 यानी एक बार में आपको 25 टाइम्स करने हैं। 1 2 ऐसे करके 25। देन 20 सेकेंड रेस्ट। फिर से 25 काउंट करेंगे, फिर से 20 सेकेंड रेस्ट, देन फिर से 25 काउंट करेंगे। यानी अगर हमने 25 प्लस प्लस 3 बार किए तो 75 काउंट होते हैं। टोटल आपको 75 काउंट करना है। नंबर 1 आसन हो गया। नंबर 2 आसन है वो है उत्कटासन। उत्कटासन आपके थाई फैट को खत्म करने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इसको कैसे करने हैं मैं एक बार फ्रंट मूवमेंट में भी दिखा दूंगी और एक बार साइड मूवमेंट में भी दिखा दूंगी, जिससे कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रंट मूवमेंट में देखेंगे। दोनों पैर के बीच में हमारे गैप नहीं होगा और अगर आपका बैलेंस अच्छे से नहीं बनता है तो बिल्कुल हल्का सा पैरों के बीच में गैप बना लेंगे, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे। देन नी फोल्ड होंगे। नी फोल्ड होते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ होल्ड। यहां पे 5 काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5। देन
अब जब आप होल्ड कर रहे होंगे ना, आपको ये थाई एरिया पे, आपकी जांघों पे बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग पेन आएगा। ये गुड पेन है, इसको लेना है। हो सकता है कि शुरुआत के 2 से 3 दिन आपको बहुत दर्द भी आ जाएगा थाइज में, पैरों में। ये गुड पेन है, इसको लेना जरूरी है। आप शुरुआत के 2 से 3 दिन इसको, दर्द को लेंगे, तब जाकर के आगे यहाँ का फैट आपका धीरे 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 रिड्यूस्ड होना शुरू होगा। इसको कोई तकलीफ मत समझिएगा, ये आपके शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है, इसको कितनी बार करेंगे? इसको आप 10 10 10 यानी एक बार में 10 टाइम करेंगे, 5 5 काउंटिंग पे होल्ड, देन 20 सेकेंड होल्ड, फिर 10 काउंटिंग, फिर 20 सेकेंड होल्ड, फिर 10 काउंटिंग। ठीक है, 3 सेट में इसको 10 10 की काउंटिंग में लेंगे। हो गए 2 आसन। तीसरा आसन है वीरभद्रासना। वीरभद्रासना के लिए इस तरीके से आपको दोनों पैरों के बीच में 1 मीटर जितना लंबा गैप करना है। इसमें हम वीरभद्रासना 1, वीरभद्रासना 2 दोनों ही लेंगे। तो सबसे पहले हम वीरभद्रासना 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड टर्न ले लेंगे। देन लंबी गहरी सांसों को भरते हुए हाथ ऊपर, आगे वाला घुटना फोल्ड। ये है वीरभद्रासना 1। पहले काउंट में 20 लेफ्ट, 20 राइट। इसको भी आपको 3 सेट में कंप्लीट करना है। ठीक है, 20 काउंट, 20 20 काउंट करके 20 सेकेंड रेस्ट, 20 20 काउंट करके 20 सेकेंड रेस्ट, 20 20 काउंट करके 20 सेकेंड रेस्ट करके देखिएगा। शुरुआत में 2 से 3 दिन आपको दर्द भी आएगा। जो चीजें हैं मैं क्लियर बताऊंगी। दर्द आएगा आपको, पैरों में बहुत दर्द आएगा, लेकिन इस दर्द से घबराना नहीं है। ये गुड पेन है, ये अच्छे वाले दर्द हैं। जब तक आप इस दर्द को नहीं झेलेंगे, आप अपनी अच्छी चीजों को नहीं पाएंगे। आज हम गुड पेन को बर्दाश्त करेंगे तो आने वाले समय में हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, और ये जितने भी आसन मैंने बताया है, ये आपके थाई फैट को बहुत जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। देन अब हम चलते हैं चौथे आसन वीरभद्रासना 2 की तरफ। वीरभद्रासना 2 कैसे करते हैं? इसी तरीके से 1 मीटर जितना लंबा गैप ले लेते हैं पैरों में। देन नी फोल्ड करेंगे, बैक, 10 काउंट लेफ्ट। इस तरीके से आंखें बिल्कुल सामने एक पॉइंट पे टिकी रहनी चाहिए। देन राइट साइड भी 10 काउंट। आंखें सामने किसी एक पॉइंट पे टिकी रहेंगी। ठीक है, इसको भी हम 3 सेट में लेंगे, यानी 10 10 देन रिलैक्स, 10 10 काउंट लेफ्ट एंड राइट, देन रिलैक्स। ऐसा करके हम 3 सेट्स में लेंगे, यानी टोटल 30 काउंट्स होते हैं। देन इसके बाद हमारा जो 5वां आसन है वो है आंजनेय आसन। आंजनेय आसन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो हमारी हिप्स फ्लेक्सिबिलिटी पे भी बहुत इंप्रूवमेंट लाता है, साथ ही साथ हमारे थाइस फैट को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पहले हम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 मीटर का पूरा पैरों के बीच में लंबा गैप लेंगे, दोनों पैर स्ट्रेट रहेंगे। देन आगे वाला पैर फोल्ड करते हुए ये पूरा पैर हमारा नीचे आ जाएगा, ये। देन पूरी अपर बॉडी, चेस्ट एंड नेक अपलिफ्ट रहेगा। देन हाथ, ये है अंजनेय आसन। तो यहां पे आपको 10 काउंट लेफ्ट साइड करना है। देन उठते हुए सेम 10 काउंट आपको राइट साइड करना होगा। सेम जिस तरीके से हम इस साइड गए थे उसी तरीके से हम अपोजिट साइड आएंगे। देन आगे वाले पैर को हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपका 90 डिग्री पे होना चाहिए ये पैर। ठीक है, देन जब आप ऐसा कर रहे होंगे, आपको पीछे वाले पैर में यहां पे बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा, और यही खिंचाव आपकी हिप्स ओपनिंग करेगा और आपकी जांघों की चर्बी पूरी तरह खत्म करेगा। 1
2, ऐसा करके इसको भी आपको 10 काउंट करना होगा, ठीक है। ऐसा करके देखिएगा, आपको आपकी जांघों की चर्बी में बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। देन इसके बाद हम एक यौगिक दंड लगा लेते हैं। यौगिक दंड में एक तो आपके पैर बहुत मजबूत होने लग जाते हैं, दूसरा आपका पूरा शरीर एकदम मजबूत होना शुरू हो जाता है और आपकी जांघों की मोटी मोटी चर्बी पूरी तरह से खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो इसको कैसे करते हैं, इस तरीके से, पैरों के बीच में गैप नहीं होगा। ये है यौगिक दंड। अब इसको तो थोड़ा सा आपको ज्यादा करना पड़ेगा, 25 का सेट लेना पड़ेगा, यानी 1 काउंट में 25, फिर सेकंड काउंट में 25, फिर थर्ड राउंड में 25, यानी पूरे 75 काउंट आपको करने हैं 3 सेट्स में। पहले सेट में 20 सेकेंड रेस्ट, सेकंड सेट में 20 सेकेंड रेस्ट, देन थर्ड सेट। बस मैंने टोटल 6 आसन बताए हैं, कितनी कितनी बार करना है वो भी बताया है और कैसे करना है डिटेल में बताया है। अगर आप लोगों ने एवरीडे ये 6 के 6 आसन ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो आपकी जांघों की मोटी मोटी चर्बी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यकीन मानिए, आपके पैर पूरी तरह से स्वस्थ होने लग जाएंगे, पैर मजबूत होने लग जाएंगे। जिनको हिप्स में बहुत ज्यादा दर्द रहता है ना, हिप्स पेन आ जाते हैं और हिप्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत टाइट हो जाते हैं, उनको इन सारी समस्याओं से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही पावरफुल है, कर लीजिएगा। देन इसके साथ आपको एक चीज और करनी होगी कि रात में सोने से पहले आपको 1 चम्मच त्रिफला पाउडर गर्म पानी के साथ रोज लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे के सारे बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि आपका फैट जल्दी जल्दी रिड्यूस्ड होगा। यहाँ तक कि थाई का ही नहीं, आपका बैली फैट भी जल्दी जल्दी रिड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, आपको अभ्यंग क्रिया जरूर करना है। डेली गर्म तेल से लेकर के अपने थाइज में लगाना, एकदम हाथों को दबाव देते हुए इस तरीके से बहुत अच्छे से मसाज देना है, खूब अच्छे से दबाते हुए, और टैपिंग करनी है। ये टैपिंग आपके शरीर में मैजिक की तरह काम करेगी। कैसे? जब आप ये टैपिंग करते हैं गर्म तेल से मसाज करने के बाद, यानी अभ्यंग क्रिया करने के बाद, तो आपने जो भी योग अभ्यास किया होता है उसकी वजह से मसल्स बहुत एक्टिव हो जाती हैं, तो आपको बहुत पेन आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको उस दर्द से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, आपकी जितनी भी मसल्स हैं, जितनी मांसपेशियां हैं, वो एकदम रिलैक्स मोड पे आ जाती हैं, मजबूत बननी शुरू हो जाती हैं, और आपका जो फैट है वो बहुत जल्दी जल्दी रिड्यूस्ड होना शुरू हो जाता है। तो बस इतने अभ्यास आपने अगर ईमानदारी से कर लिया तो मैं सच कहती हूं, आपका ये थाई फैट यानी कि जांघों की चर्बी बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगी। और यहीं पर आज हम अपना सेशन खत्म करेंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आए तो जरूर अभ्यास कीजिएगा और अपनी जांघों की चर्बी को खत्म कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास और भी लोग अपनी जांघों की चर्बी को खत्म करना चाहते हो तो उनके साथ इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक बहुत ही हेल्दी से सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हरि ओम।